हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसमें कुछ मेन टॉपिक्स हम लोग देख चुके थे, जैसे वेट एंड मास। उसके बाद लिफ्ट के बारे में हम लोग जान चुके थे। लिफ्ट के कितने केस बताए थे? 5 केस बताए थे हमने, है ना। तो 5 केस में ही लिफ्ट काम करता है, उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कुछ 2 नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे कि अगर आकाश में कोई सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, ठीक, आकाश में अगर कोई सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, वो किस वेग से गति कर रहा है। और अगर कोई वस्तु है, ठीक, जैसे कोई वस्तु को अगर अंतरिक्ष में फेंका जाए, यानी कि फ्लाइन किसी वेग से फेंका जाए और वह वस्तु ऊपर से लौट के ना आए, तो वह कौन सी वेग कहलाएगी। इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है, और वह वस्तु किस गति में है उसके बारे में हम लोग को आज की क्लास में जानना है। ठीक, तो चलिए आज मुख्य रूप से 2 टॉपिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक्स होगा वो होगा कि अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पृथ्वी पर अगर 10 kg है, तो उस वस्तु को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उस वस्तु का मास यानी द्रव्यमान में कितना चेंजिंग आएगा, उसके बारे में जानना है हम लोग को नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो चलिए समय लगाते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि जैसे कि फर्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा क्या, कक्षीय वेग। क्या? कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग को जानना है, यानी कि कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। ठीक, तो इसको हम लोग डिफिनेशन के थ्रू जानते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे इसको, है ना, जिस वेग से कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। इसका अगर डिफिनेशन लिखिए, जिस वेग से कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्या चक्कर लगाते हैं, उसे ही कक्षीय वेग कहते हैं, उसे ही उस उपग्रह का कक्षीय वेग कहते हैं। ठीक, ठीक, जिस वेग से कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय वी नॉट। किससे? वी नॉट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वी नॉट से इसको डिनोट करते हैं। क्या होगा? कक्षीय वेग, जिस वेग से कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, किसके? पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से कोई उपग्रह चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। अब इसका जो मेन टॉपिक है, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, वो है आपका कि कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला है, और उसी के आधार पर आपको न्यूमेरिकल डाला जाता है। क्या? न्यूमेरिकल डाला जाता है। अभी तक हमने आपका इस चैप्टर में एक भी न्यूमेरिकल का क्लास नहीं लिया है। जैसे ही मेरा ये चैप्टर समाप्त होगा, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, क्योंकि शुरू से इस चैप्टर में फॉर्मूला है, तो इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा और बहुत सारा एंजॉय भी आएगा आप सबको, है ना। तो कक्षीय वेग में इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखना चाहिए, इसको डिनोट करते हैं वी नॉट से। किससे? वी नॉट से। तो अगर कक्षीय वेग का फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है √Gm/r। क्या? √Gm/r, इसको लिख देते हैं कक्षीय वेग, है ना। कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √Gm/r। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद m क्या है? मास ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, और रेडियस ऑफ अर्थ, ये r। ठीक, उसके बाद अब इसको थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें, क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको कि गुरुत्वीय त्वरण, किसके बारे में? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, छोटी g बराबर Gme/re का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको। तो इससे जहाँ तक हो रहा है कि ये मैच कर रहा है थोड़ा सा, है ना, Gme/re का स्क्वायर से मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा उस रूप में अगर ढालें तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा √Gm/r। ये तो मेरा फॉर्मूला का है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि ये इस g के बराबर हो जाए। तो देख रहे हैं कि अगर नीचे में एक r लगा दे तो ये g के बराबर हो जाएगा, Gm/r²। लेकिन
अगर आप किसी चीज़ में चेंजिंग करते हैं किसी के चीज़ में तो उसमें आपका कोई चेंजिंग दिखना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया कि r से गुना भी कर दिया और r से भागा भी कर दिया, ये दोनों कट के 1 वैल्यू देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें r गुना r तो हो जाएगा मेरा वी नॉट इक्वल टू रूट अंडर जी एम बाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू आर, जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पर देखिए ये जो ये दिख रहा है आपको, ये आप इससे रिलेट कर सकते हैं, है ना, ये इससे रिलेट कर सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर वी नॉट इक्वल टू रूट अंडर, इसके बदले जी लिखेंगे, छोटी जी और आर था साइड, रूट अंडर जी आर। वी नॉट इक्वल टू रूट अंडर जी आर। आपको इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको न्यूमेरिकल में नहीं तो आपको फॉर्मूला अगर डायरेक्ट पूछे तो आपको इस टाइप के पूछेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा, जी एम बाई आर से। ठीक, तो हम लोग अभी कक्षा वैज्ञानिक ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखें। अब हम लोग देखते हैं किसको, एक और प्लायन वेग, स्केप वेलोसिटी। किसके बारे में, स्केप वेलोसिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। तो स्केप वेलोसिटी किसे कहेंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से थोड़ा सा उसका डिफिनेशन दीजिए, है ना। स्केप वेलोसिटी, प्लायन वेग, ऐसा वेग जिस वेग से किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से फेंकेंगे ऊंचाई पर, किस पर, पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर, क्या स्केप वेलोसिटी है ना, पलायन वेग। स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, है ना। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। वह न्यूनतम वेग, क्या, वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को, जिस वेग से किसी वस्तु को, जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर, वह पुनः पृथ्वी पर वापस ना आए, वह पुनः पृथ्वी पर वापस लौट कर ना आए, यही कहलाता है पलायन वेग। पलायन वेग कहलाता है। क्लियर है। क्या कहा हमने, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वह पुनः लौटकर पृथ्वी पर ना आए, वही क्या कहलाता है आपका, स्केप वेलोसिटी कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। अब हम लोग इसका मेन टर्म कैसे याद रखिए कि ऐसा वेग जिस वेग से किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंके और वह पुनः लौटकर पृथ्वी पर ना आए तो वही हमारा क्या कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला को देखते हैं, पलायन वेग बराबर, है ना। अब पलायन वेग को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, VE से करते हैं, है ना, VE से करते हैं, VE से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना, पलायन वेग को। तो यहाँ लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय V, स्केप वेलोसिटी। ठीक, उसके बाद अब हम लोग पलायन वेग का फॉर्मूला को देखें, अगर पलायन वेग बराबर होता है रूट अंडर, इसमें सिर्फ 2 लग जाता है, 2gm/r, रूट अंडर 2gm/r। हमने अभी देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या होता है, रूट अंडर gm/r। ठीक, लेकिन पलायन वेग में क्या होता है, रूट अंडर 2gm/r, रूट अंडर 2gm/r। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करें, अगर गुरुत्वाकर्षण के रूप में, तो g बराबर होता है gm/r², है ना। तो इस पर अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ पर होता है क्या कि रूट अंडर 2 तो 2 और gm/r तो है इंटू r/r कर देते हैं ना। तो यहाँ हो जाएगा इसका क्या, इसका हो जाएगा रूट अंडर 2gr, रूट अंडर 2gr इसका आ जाएगा, क्योंकि gm/r² का g आ जाएगा और एक r बचा हुआ है आपका, उसको r को आपको वहाँ पर राइट लिख देना, है ना।
तो प्लाइन वेग का फॉर्मूला हमने देखा कि √2gm/r या √2gr, ठीक। अब मेन बात यहाँ ये आता है कि अगर क्या यानी कि पृथ्वी का जो प्लाइन वेग होगा वो कितना होगा कि किसी वस्तु को फेंके तो वह वापस नहीं लौट के आएगा। अगर चंद्रमा का प्लाइन वेग होगा तो वह कितना होगा, उसके बाद सूर्य का कितना होगा, इन सभी को देखना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग अब उसको देखते हैं ना। ये देखते हैं हम लोग, यानी पृथ्वी का जो प्लाइन वेग होता है वो कितना होता है। पृथ्वी का जो प्लाइन वेग होता है वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है आपको, है ना। पृथ्वी का प्लाइन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा का जो प्लाइन वेग होता है वो होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड आपका चंद्रमा का प्लाइन वेग होता है। और अगर सौर मंडल का पूछे तो आपको बोलना है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड आपका सौर मंडल का होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक नेक्स्ट टर्म आता है आपका कि अगर यानी कि हमने अभी देखा कि कक्षीय वेग का फॉर्मूला √g/m/r होता है, ठीक। और प्लाइन वेग का √2gm/r, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हमने एक चीज़ देखा कि कक्षीय वेग जो है वह √2 गुना होता है किसका? प्लाइन वेग का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग स्टार से कि कक्षीय वेग का √2 गुना कक्षीय वेग का √2 गुना प्लाइन वेग होता है। अगर दूसरा लिखना चाहें तो प्लाइन वेग का 1/√2 से अगर गुना कर दें हम तो √2 कट जाएगा, तो 1/√2 गुना क्या होता है? कक्षीय वेग होता है। कक्षीय वेग का √2 गुना कौन होता है? प्लाइन वेग। ये पूछा जाएगा आपको। और प्लाइन वेग का √2 गुना कक्षीय वेग होता है, ठीक। क्लियर है? तो हमने अभी मुख्य टर्म को देखा, किसको? इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या कहा कि यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी में जिस वेग से कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और इसका हम लोग फॉर्मूला क्या देखें? √g/m/r। और उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके अगर g के रूप में लिखें तो g का फॉर्मूला होता है g/m/r²। तो उसके अगर रूप में लिखें तो √g/r हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग एस्केप वेलोसिटी की बात करें, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? जिस न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को अगर हम ऊपर की ओर फेंके और वह वस्तु पुनः लौटकर पृथ्वी पर ना आए तो वही हमारा क्या कहलाता है? एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है √2gm/r। √2gm/r। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो √2gr होता है, ठीक। और उसके बाद हमने बताया कक्षीय वेग का √2 गुना क्या होता है? प्लाइन वेग होता है। और प्लाइन वेग का 1/√2 गुना कक्षीय वेग होता है। क्लियर? उसके नेक्स्ट टर्म हमने देखा है कि पृथ्वी का प्लाइन वेग जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा का 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। और फिर सौरमंडल का जो प्लाइन वेग होता है वो होता है आपका 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ये था मेरा आज का टॉपिक, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। और नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो होगा आपका कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान आपकी पृथ्वी पर 25 kg है और उसे अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या चेंजिंग होगी उसके बारे में जानना है। और आपने एक और भी पढ़ा हुआ है कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है और वह 1/6 गुना कैसे आता है उसके बारे में हम बताएंगे आपको, है ना। वो फॉर्मूला के थ्रू आता है, उस फॉर्मूला को जान लेना है। फिर आपको 1/6 रट के नहीं रहना है, आप कभी भी वैल्यू को पुट करके किसी को भी बता सकते हैं 1/6 गुना कैसे आता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास को देखेंगे उसको, है ना। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।